नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, जनवरी से लेकर जून, अभी जो पिछला 6 महीने आपका निकला है ना, इस 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो रटना है, बिल्कुल रटना है ये 150 क्वेश्चन, क्योंकि ये छांट के सिलेक्टेड करके क्वेश्चन आए हैं, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको कहीं भी मत छोड़ना, बिना आलस खाए इनको 1 से 2 बार देख के पूरे 150 याद कर लेना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, छांट के लाए हैं, तो आपके द्वारा प्लीज़ एक लाइक बनता है हमारी इस मेहनत के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। हमारे रेगुलर स्टूडेंट, पुराने वाले कर ही देते हैं लाइक बिना बोले, नए स्टूडेंट भी ज़रूर करें लाइक, हमें प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, आपको ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि ये वन लाइनर का फॉर्मेट है, तो सुपर फास्ट वीडियो हो जाएगा, आपको समय का पता नहीं चलेगा, पूरे 150 क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पंजाबी सिंगर का निधन गोली लगने से हो गया? तो सिद्धू मूसेवाला, न्यूज़ में देख रहे होंगे आप रिपोर्टिंग, ठीक है। तो इनका निधन गोली लगने से हो गया, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इनको गोली मार दी गई। हाल ही में किस हिंदी सिंगर का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ? तो ये भी बहुत फेमस सिंगर हैं, के इनका नाम है, फुल फॉर्म है कृष्ण कुमार कुन्नत। 51 वर्ष की उम्र में ये कलकत्ता में कर रहे थे अपना जो है शो, उसके बाद हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। के इनका नाम है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको 150 में से 20-30 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिनको 100% उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, रट लेना, मैं आपको बता दूंगा, तो स्टार मार्क कर लेना उनको, ठीक है। हाल ही में जिस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने बीमा रत्न योजना स्टार्ट की है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को जिस आईआईटी में स्थापित किया गया है, तो आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है परम अनंत सुपर कंप्यूटर को। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा जिस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी है, तो उत्तराखंड में 2 नए रक्षा संपदा सर्कल को मंजूरी दी गई है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए, 100% पूछा जाएगा। इसमें से क्या पूछा जाएगा ये मैं बताता हूं। देखिए, वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, तो तेलंगाना सरकार ने 2 करोड़ देने की घोषणा की है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इनका नाम, किसने हाल ही में महिला विश्व चैंपियनशिप 2022 जीत लिया है, तो इनका नाम याद रख लो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको 15-20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बताऊंगा, ये 100% आएंगे, ये क्वेश्चन आपका 100% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। निकहत जरीन नाम याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, बाकी इन पे पैसों की तो बरसात होगी। अभी तेलंगाना सरकार ने 2 करोड़ दिए हैं, केंद्र सरकार और सभी लोग पैसे देंगे। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश गेरा जी को नियुक्त किया गया है। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो जापान को हराकर कांस्य पदक जीत पाया है भारत एशिया कप में। सशस्त्र सीमा बल, जिसको एसएसबी बोलते हैं, का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुजॉय लाल थाउसेन को नया महानिदेशक बनाया है एसएसबी का। भारत और जिस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मिताली एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच में चलती है, या मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच में चलती है? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। मिताली एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, हरी झंडी दिखा दी गई है, तीसरी पैसेंजर ट्रेन है भारत बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश ने जिस ऑलराउंडर को तीसरी बार टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया है, तो शाकिब अल हसन ये टेस्ट टीम के कप्तान नियुक्त किए हैं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के। विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, तो तुर्की का नाम चेंज हो जाएगा इसको अब, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जिसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो जुल्फिकार हसन ये अब नए महानिदेशक बन चुके हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियर की दरों को 330 रुपए से सालाना बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? तो जो MPJJBY आपको इसका प्रीमियम 330 रुपए सालाना था, अब 436 रुपए इसका प्रीमियम सालाना बढ़ाकर कर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जिसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है, तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती जी अब लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार निभाएंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है, तो अब समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर यहाँ पर उत्तराखंड राइट आंसर है।
विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वायुसेना के कैप्टन थे वरुण सिंह जी, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत ने जिस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक खेप और भेजी है, तो श्रीलंका में अभी आपको पता है आपातकाल लगा है, खाने पीने के रेट बहुत हाई हो गए हैं, डीजल पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, 40,000 मीट्रिक टन डीजल भेजा है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या चुनी गई है? तो मानवता के लिए योग। स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आ सकता है आपको, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो मानवता के लिए योग, ये इसकी थीम है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 20 मई 2022 को जिस राज्य के नेचीफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है, तो अरुणाचल प्रदेश में एक सुरंग बन रही है जिसका नाम क्या है? नेचीपू सुरंग, और बीआरओ इसको बना रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं सीमा सड़क संगठन। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। टोमेटो फ्लू के बाद अब जिस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा है, तो केरल में अभी टोमेटो फ्लू फैला था, अब वेस्ट नाइल वायरस के भी जो है लक्षण वाले लोग मिले हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु लगभग 1,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया, तो असम सरकार खेल क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट कर लिया है, तो जिरकॉन को अपडेट करके रूस ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है। जिस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की नई प्रजाति का नाम सेला मकाक रखा गया है, तो प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति मिली है, कहां पर मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। उसका नाम क्या रखा गया है? सेला मकाक, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको चुना है किस लिए? तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 मिला है किसको? झारखंड राज्य को। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने जिस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है, तो ऑपरेशन उपलब्ध, ये किससे जुड़ा हुआ है? यदि आपसे पूछा जाए तो ये आरपीएफ सीमा रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सिक्योरिटी फोर्स से, पुलिस फोर्स से जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन उपलब्ध। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में जितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है, तो हिमालय क्षेत्र में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल मिले हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में जितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है? स्टार लगा लो इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश में अब 13 नए जिले बनेंगे, इसकी घोषणा की है आंध्र प्रदेश सरकार ने, 13 नए जिले। वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला भारत का पहला भारतीय शहर बन चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया? क्या बोलेगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला या स्टील स्लैग, प्रसंस्करण स्टील स्लैग की जगह हो सकता है आपको ये आ जाए इंडस्ट्रियल वेस्ट, हिंदी में भी इंडस्ट्रियल वेस्ट लिख के आ जाए। सड़क बनाने वाला पहला शहर कौन सा है भारत का? तो सूरत, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को अबू धाबी में एक आइलैंड है जिसका नाम है यस आइलैंड, इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जिसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। स्टार लगा लो, लिख के ले लो, आपको एग्जाम में आएगा, एक नहीं दो नहीं, स्टेट लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और सेंट्रल में भी। स्विस ओपन 2022 किसने जीता? एकल मुकाबला, तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 को जीत लिया है, एकल मुकाबला। जिसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो प्रमोद सावंत ने ली है।
नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात सबसे पहले स्थान पर है। पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को जिस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक 5 अक्टूबर को। इसको भी स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से ये बोला गया है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की थी, तो पंजाब ने। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा दी है, शायद अभी इसका विवाद चल रहा है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं घर घर राशन वितरण योजना किस सरकार की है? तो पंजाब सरकार की। पंजाब के सीएम कौन है? तो भगवंत मान जी। अच्छा, भगवंत मान जी किस पार्टी के हैं? कमेंट करके बताइए, बीजेपी के, कांग्रेस के कि आपके? भगवंत मान जो सीएम है पंजाब के, वो किस पार्टी के हैं? वीडियो को पॉज करो, तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में किस पार्टी के हैं भगवंत मान जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड IL&FS के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता यानी DA में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो केंद्र सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है, तो उड़ीसा में उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को हर साल। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार। उत्कल दिवस उड़ीसा में 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। हाल ही में बिम्स्टेक समूह का 5वां शिखर सम्मेलन जिस देश में आयोजित किया गया, तो श्रीलंका में बिम्स्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जिस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों को 5,21,000 या फिर 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है, तो 5,21,000 घर या फिर 5.21 लाख घर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में AFSPA को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो AFSPA अब 6 महीने और रहेगी अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में। गुड़ी पाड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा त्यौहार मनाया जाता है। IPL इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ड्वेन ब्रावो इतिहास में पूरे IPL जितने हुए हैं उसमें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। वह देश जिसने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है, तो हवासोंग 17 ये उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल है। गिलबर्ट F होंगबो को हाल ही में जिस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चला गया है, तो गिलबर्ट F होंगबो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, स्टार लगा लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में असम और जिस राज्य के बीच 50 सालों से जो सीमा विवाद था वो सुलझ गया, तो असम और मेघालय में 50 साल से सीमा विवाद था जिसको सुलझा लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस शहर में किया? तो बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग जिस जिस राज्य से हैं अपने राज्य का स्थापना दिवस कमेंट करके बताइए। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखते हैं आप लोगों में कितने लोगों को अपने राज्य का स्थापना दिवस पता है। स्टूडेंट हैं तो पता ही होगा। विश्व थिएटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व थिएटर दिवस ये मनाया जाता है आपका 27 मार्च को। दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत की जिस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, तो जयती घोष, ये भारत की है महिला अर्थशास्त्री, UN उच्च स्तरीय बोर्ड में इनको शामिल किया गया है। एशियाई क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जय शाह का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में नेपाल का नया राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा को नियुक्त किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने जिसे अगले 5 वर्ष के लिए MD और CEO नियुक्त किया है, तो राजेश गोपीनाथन अब ये TCS के 5 साल के लिए MD CEO घोषित किए गए हैं। भेल BHEL के बोर्ड में जिसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो BHEL के बोर्ड में निदेशक विद्युत अब उपिंदर मथारू जी हैं।
टेस्ट रैंकिंग में जो भारतीय खिलाड़ी नंबर 1 पर ऑलराउंडर है तो रविंद्र जडेजा। ये चीजें चेंज होती रहती हैं, आप एक बार चेक कर लेना। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है, याद रखना। आयुध निर्माण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 18 मार्च को हर साल आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का, इनको मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब मिला है। जिस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता के रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की वृद्धि की है, तो अब 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता रखता है भारत देश। हाल ही में जिस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया डीप ओशन मिशन। इसको स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इसकी थीम है आपकी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। ये इसकी थीम है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत और जापान के बीच में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने सीएसके के साथ साझेदारी की है। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में जिस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। हाल ही में जिस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, तो अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग राजस्थान में जो केवलादेव भरतपुर जिले में राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किया गया था। 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट मतलब जीआईएफ बनाने वाले व्यक्ति जिनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो जीआईएफ जो बनाया था ये स्टीफन विल हाइट के द्वारा बनाया गया था। विश्व टीवी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीवी दिवस मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हुआ है, तो अभिषेक चटर्जी ये बंगाली फिल्म अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रह की खोज की है? सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रह मिले हैं। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार जिस राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। जिस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है, स्टार लगा लो। एबेल पुरस्कार 2022 ये अमेरिका के हैं, इनका नाम है डेनिस पोर्नेल सुलिवन। असम राइफल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को असम राइफल्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल की जिस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल करी है, तो फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप वाईजूस ने हासिल की है। जिस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो बिहार के द्वारा 22 मार्च 2022 को 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश है आपका बांग्लादेश। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। एशले बार्टी ने मात्र 25 साल की उम्र में जिस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया, तो एशले बार्टी ये टेनिस खेलते थे, सिर्फ 25 साल की उम्र है और इन्होंने संन्यास ले लिया टेनिस से। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। अब वे कब तक अध्यक्ष रहेंगे? तो 2024 तक अब वे अध्यक्ष रहेंगे। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संधवा ये पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में उनको चुना गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण मिला है जनरल विपिन रावत जी को। कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो कल्पना चावला की जयंती ये 17 मार्च को मनाई जाती है। जिस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, तो जापान के अंदर 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जिसे राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना
की घोषणा की है? तो त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की है। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम जिस राज्य ने लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने जिस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। कैटलिन नोवाक को जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं कैटलिन नोवाक। सुप्रीम कोर्ट ने जिसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो AK सीकरी जी ये उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुना गया है। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया है? तो यूक्रेन से पोलैंड को स्थानांतरित कर दिया। पहले यूक्रेन में जो दूतावास था भारत का, अब उसको पोलैंड में अस्थायी रूप से भेज दिया है, स्थानांतरित कर दिया है। जिस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कौन से नंबर पर पहुंच गया है? तो बाजार पूंजीकरण के मामले में 5वें नंबर पर पहुंच गया दुनिया में। जिस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बाल बजट पेश किया है। जिस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस रिटेल ने स्मार्ट बाजार लॉन्च करने की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लोकपाल ऐप लॉन्च किया है मनरेगा के लिए। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह कौन है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। उड़ीसा के जिस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो हेमानंद बिस्वाल का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने जिस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था? तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के जिस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां खिताब जीता है? तो राफेल नडाल टोटन अपने करियर में 91 खिताब जीत चुके हैं। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। जिस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो रॉड मार्श, इनका निधन हो गया 74 वर्ष की उम्र में। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की है। स्टार लगा लो। डुगोंग के लिए पहला संरक्षण रिजर्व बनेगा तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को जितने करोड़ रुपए की कमाई हुई है, तो 6,800 करोड़ रुपए कमाए हैं यूट्यूब से भारत ने या भारतीयों ने। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो वियतनाम को प्रदान की गई है 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जिस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो सबने मिलकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, पता होगा आपको। जिस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी, स्टार लगा लो, प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना किस राज्य की है? तो प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना ये आपकी उड़ीसा राज्य की है। यहां पर उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। गूगल ने अपने गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? तो गूगल प्ले पास सर्विस अब भारत में लॉन्च हो चुकी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में जिस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, तो ऐसा बोला गया है लेकिन अभी तक की नहीं है, देखते हैं यूक्रेन को भविष्य में शामिल करता है कि नहीं यूरोपियन संघ अपने ग्रुप में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है।
भारत में यूपीआई प्रणाली को भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया? तो नेपाल ने भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना लिया है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इंटरनेशनल दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में। कृषि नेटवर्क ने हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो पंकज त्रिपाठी को मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक लगा लो, कृषि नेटवर्क ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश द्वारा सीडोम नामक एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, तो सीडोम ये वायु रक्षा प्रणाली है इजराइल की। वह देश जिसने रूस के सैन्य अभियान के बारे में इमरजेंसी लगा दी है, तो यूक्रेन ने लगा दी है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है, तो राजस्थान सरकार ने की है। जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो आईआईटी रुड़की ने किसान नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। जिस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे के निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दे दी है, स्टार लगा लो, दिल्ली देश का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, स्टार लगा लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने देश में आपातकाल लागू कर दिया है, तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने देश में आपातकाल लागू कर दिया है। हाल ही में थम्स अप ने जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो शाहरुख खान को नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो के एन राघवन को रबड़ अध्ययन समूह का मुख्य अध्यक्ष चुना गया है। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल ने जिस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, तो अजित आगरकर दिल्ली कैपिटल के सहायक कोच नियुक्त किए गए हैं। भारत और जिस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप की सहमति जताई है, तो भारत और फ्रांस मिलकर नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई गई है। वह देश जिसने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है, तो जापान में पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च कर दी है। हाल ही में मलयालम फिल्मों की जिस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो केपीएसी ललिता, इनका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। मलयालम फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी ये। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान किसको दिया गया है? तो हिलाल ए पाकिस्तान बिल गेट्स को दिया गया है हाल ही में। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। पद्मश्री से सम्मानित असम की जिस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो शकुंतला चौधरी ये पद्मश्री से सम्मानित थी, गांधीवादी महिला थी, 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व क्रिकेटर का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना में निधन हुआ है, तो एंड्रू साइमंड्स। और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है आपका, विश्व कृषि पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है, आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कृषि मंत्री कौन है? भारत का कृषि मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर। दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 400 पिछले एक साल के 400 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का वीडियो दिखेगा। यदि आपने वो नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। 400 क्वेश्चन है पिछले एक साल के, उनको देख लोगे तो बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जरूर देख लेना, आपको स्क्रीन पर आ जाएगा अभी लास्ट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।